विधि का विधान, महाभारत की अनकही सच्चाई। कहते हैं कि इंसान की तकदीर उसके पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। हमारे कर्म, हमारे फैसले, और यहाँ तक कि हमारी हार और जीत भी उस विधाता के रजिस्टर में दर्ज है। महाभारत की रणभूमि में जब गांडीवधारी अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने संसार की सोच बदल दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विधि के विधान की वह लंबी दास्तां जो हमें सिखाती है कि समय से बलवान कोई नहीं है। नियति का जाल, महाभारत की एक अनकही गाथा। कुरुक्षेत्र की पूर्व संध्या, एक पिता का विलाप। युद्ध आरंभ होने में केवल कुछ घंटे शेष थे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी कल बहने वाले रक्त की प्रतीक्षा कर रही थी। शिविर के एक कोने में धृतराष्ट्र बैठे थे। वे अंधे थे, लेकिन आज उनकी अंतरात्मा की आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने संजय से पूछा, संजय, क्या ये सब रोका नहीं जा सकता था? क्या मेरा पुत्र दुर्योधन और पांडु के पुत्र मिलकर प्रेम से नहीं रह सकते थे? क्या विधाता ने यही लिख रखा था? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जिसे हम आज देख रहे हैं, उसका बीज तो दशकों पहले बोया जा चुका था। विधि का विधान किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कर्मों की एक लंबी श्रृंखला से बनता है। वह पहला बीज, गांधारी का श्राप और वरदान। कहानी पीछे मुड़ती है। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो उसे पता चला कि उसका पति अंधा है। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लोग इसे पतिव्रता धर्म कहते थे, लेकिन नियति इसे न्याय से मुंह मोड़ना देख रही थी। विधि का विधान देखिए, गांधारी ने ऋषि व्यास की सेवा कर 100 पुत्रों का वरदान पाया, लेकिन वही वरदान कुल के विनाश का कारण बना। यदि 100 पुत्र न होते, तो दुर्योधन का अहंकार इतना विशाल न होता। यदि गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी न बांधती, तो शायद वह अपने पुत्रों के गलत कार्यों को देख पाती और उन्हें रोक पाती। पर विधि ने उसे अंधा बना दिया ताकि काल अपना काम कर सके। शकुनी, नियति का मोहरा। अक्सर लोग शकुनी को दोषी मानते हैं, लेकिन वह भी विधि के विधान का एक मोहरा मात्र था। गांधार के राजपरिवार के साथ जो अन्याय हुआ, उसने शकुनी के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भर दी। उसने कसम खाई थी कि वह कुरु वंश को जड़ से मिटा देगा। उसके पास जो पासे थे, वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे, जो उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। लेकिन क्या वे केवल लकड़ी और हड्डी के टुकड़े थे? नहीं, वे काल के पदचाप थे। हर बार जब शकुनी पासा फेंकता, तो वह केवल जुआ नहीं खेल रहा था, वह हस्तिनापुर के भविष्य की बलि दे रहा था। विदुर ने बार बार चेताया, भीष्म ने मना किया, पर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह नियति के हाथ का खिलौना बन गया। द्रौपदी का अपमान, विनाश की अंतिम मुहर। महाभारत की सबसे हृदयविदारक घटना चीरहरण थी। उस सभा में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी मौन थे। यह मौन भी विधि का विधान था। कृष्ण ने बाद में कहा था, अर्जुन, जब द्रौपदी पुकार रही थी, तब यदि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते या द्रोण अपने धनुष उठा लेते, तो शायद ये युद्ध न होता। लेकिन उनकी प्रतिज्ञाएं और उनके ऋण नमक का हक उनके विवेक पर भारी पड़ गए। विधि ने सबको अपनी अपनी सीमाओं में बांध दिया था, ताकि अन्याय का घड़ा भर सके और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो। कृष्ण और कर्ण, दो किनारों का संगम। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। यह एक ऐसा दृश्य है जहां नियति अपने सबसे क्रूर रूप में दिखती है। कृष्ण ने कर्ण को सत्य बताया, तुम कौन्तेय हो, ज्येष्ठ पांडव हो, मेरे साथ चलो, युधिष्ठिर तुम्हारे पैर धोएंगे और तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। कर्ण, जो जीवन भर तिरस्कार झेलता रहा, उसके पास सम्राट बनने का अवसर था। लेकिन उसने कहा, केशव, यदि आज मैं दुर्योधन को छोड़ दूं, तो इतिहास मुझे काय कहेगा? विधि ने मुझे सूतपुत्र का कलंक दिया, और अब यही विधि चाहती है कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ूं। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मैं अपनी नियति से भागूंगा नहीं। यह विधि का विधान ही था कि कर्ण जैसा दानवीर और धर्मात्मा व्यक्ति अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर भी महान कहलाया। कुरुक्षेत्र, जहां काल ने स्वयं को प्रकट किया। जब युद्ध शुरू हुआ, तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गांडीव रख दिया। तब कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को दिखाया कि ये जो भीष्म, द्रोण और कर्ण खड़े हैं, वे सूक्ष्म रूप में पहले ही काल के मुख में समा चुके हैं। कृष्ण ने कहा, मैंने इन्हें मार दिया है अर्जुन, तुम तो बस अपना गांडीव उठाओ और श्रेय लो। इसका अर्थ गहरा था। मनुष्य को लगता है कि वह कर रहा है, लेकिन वह केवल उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो विधाता ने पहले ही लिख दी है। अभिमन्यु का मारा जाना, जयद्रथ का वध, द्रोण का शस्त्र त्याग, ये सब एक के बाद एक ऐसे जुड़े थे जैसे मोती एक धागे में।
उपसंहार, गांधारी का कृष्ण को श्राप। युद्ध समाप्त हुआ। 100 पुत्र मारे गए। पांडव जीत तो गए, लेकिन उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। गांधारी ने जब अपने मृत पुत्रों को देखा तो उसने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, ये श्राप नहीं, ये भी विधि का विधान है। मेरा कार्य पूरा हुआ और अब मेरे वंश के जाने का समय भी निश्चित है। दोस्तों, अहंकार व्यर्थ है। दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व था, पर वह हार गया। अर्जुन को अपने गांडीव पर गर्व था, पर अंत में वह साधारण डाकुओं से गोपियों की रक्षा नहीं कर सका। समय सबसे बलवान है। जो आज राजा है, वह कल रंक हो सकता है। कर्म की शक्ति, भले ही अंत निश्चित हो, लेकिन हमारा चरित्र इस बात से तय होता है कि हमने उस अंत तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग चुना।